अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में हम एक गैर मामूली वजूद के बारे में बात करेंगे। वो वजूद के जो निशाते सानिया का तसव्वुर रखता था कि जिसने उम्मते मुस्लिमा की तारीख का धारा मोड़ दिया, तकदीर बदल दी, वसते अफलाक में तकदीर मुसलसल देकर शबिस्तान वजूद को लर्जा कर रख दिया। ये वजूद पुरस्रार दरवेश वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। ये कौम बहुत बदनसीब होगी कि अगर इकबाल को ना जान सकी। इकबाल महज एक शायर ना थे, अगर हकीकत पूछिए तो इकबाल मुजद्दिदे वक्त थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मेरी लुगत पर, मेरी जबान पे, मेरी उर्दू पे एतराज ना करो। इस जमाने में भी लोगों ने उनको सिर्फ शायर समझकर उनकी जबान और लुगत पर एतराजात उठा दिए थे। इकबाल इस पर बहुत बेचैन होते थे कि लोग उनके पैगाम के जौहर को, इसकी रूह को नहीं समझना चाहते। उन्होंने ये तक कहा कि जो कुछ मुझे मालूम है, अगर इसका उशर अशीर भी लोगों को मालूम हो जाए तो वो उन पर एतराज करना बंद कर दे। ईरान के मुल्क शोरा बहार ने अल्लामा के बारे में फरमाया कि हमारा दौर इकबाल का दौर कहलाएगा। तारीख इस दौर को इकबाल के दौर से याद करेगी। प्रोफेसर आर्नल्ड, जो कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे और जिनको इकबाल आखिरी वक्त तक इंतहाई अदब और एहतराम से याद किया करते थे, इकबाल के बारे में कहते हैं कि इकबाल अपने अहद के इंसान हैं, अपने अहद से आगे के इंसान हैं और असरे हाजिर के खिलाफ हालत जंग में हैं। अल्लामा इकबाल एक गैर मामूली वजूद है। वो सिर्फ मुफक्किर पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उम्मते मुस्लिमा के हकीम, दानिश्वर और एक ऐसी साहिब बसीरत हस्ती है कि जिनका दौर आज भी है और आने वाली कई सदियों तक भी रहेगा। इसलिए हमने इस वीडियो को यह गैर मामूली नाम दिया है, इकबाल पुरस्रार। इस वीडियो में इकबाल के वजूद के उन पहलुओं पर कि जो आज तक कौम की निगाहों से बचे रहे हैं, हम बात करेंगे, ताकि इस मर्द पुरस्रार का हकीकी तारुफ पहली मर्तबा मिल्लत के सामने लाया जा सके। इस एतबार से ये इकबाल का एक ऐसा गैर मामूली तारुफ है कि जिससे हमारी कौम पहले वाकिफ नहीं थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने शायरी का सहारा तो लिया, मगर हकीकतन वो बैक वक्त एक मुफक्किर, फलसफी, नजरियाती रहनुमा, साहिब बसीरत दरवेश, सियासी दानिश्वर और सबसे बढ़कर ये कि एक वली अल्लाह थे। जहां वो जुग्राफियाई सियासत के एक माहिर तज्जियाकार थे, वहीं वो तहरीके पाकिस्तान के एक सियासी कारकुन भी थे। ये तमाम कमालात इस एक शख्सियत में कुछ इस तरह जमा हो गए थे कि इस गैर मामूली वजूद की किसी एक जहत को समझने के लिए भी तवील अरसा दरकार है। इन तमाम कमालात के बावजूद वो एक बशर ही थे। इनमें बशरी कमजोरियां भी होंगी, उनसे गलतियां और कोताहियां भी सरजद हुई होंगी। मिसाली नमूना तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका ही है। लेकिन इकबाल से हमें एक बहुत बड़ा पैगाम ये मिलता है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, इसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत हो, मुसलमानों की फलाह का जज्बा इसके दिल में जुनून की हद तक मौजन हो और इसका दिल मुसलमानों की हालत जार पर खून के आंसू रोता हो, तो फिर कुदरत ऐसे वजूदों को अपने अजीम मकासद की तकमील के लिए चुन लेती है और उनके जरिए कौमों की तकदीर में तब्दीली की जाती है। इंसानी तारीख में ऐसे बहुत से लोग आए हैं कि जिन्होंने अपने अपने अदवार की तकदीर बदल कर रख दी। हमारे दौर में ये फर्द बिलाशुबा इकबाल है। 1400 साल की मुस्लिम तारीख को अगर आप मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि इसमें वाकयात की एक गैर मामूली तरतीब पाई जाती है। अल्लामा इकबाल जिस अहद में पैदा होते हैं, इस दौर में पूरे आलम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका था। 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों को शिकस्त हो चुकी थी। इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मुस्लिम तहजीब सल्तनत मुगलिया का खात्मा हुआ और पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 20वीं सदी के आगाज में खिलाफत उस्मानिया टूटने के करीब थी और जंग अजीम अव्वल के बाद उम्मत मुस्लिमा का कोई मुल्क ऐसा नहीं रह गया था कि जिसे मगरबी ताकतों ने अपनी नो आबादी ना बना लिया हो। पूरी उम्मत मुस्लिमा पर मायूसी की वो कैफियत तारी थी कि जो इससे पहले भी देखने में नहीं आई। 300 साल से उम्मत मुस्लिमा का इन्हितात जारी था। एक तरफ खिलाफत उस्मानिया ज़वाल पजीर थी। 19वीं सदी में इसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, क्योंकि यह खिलाफत अब आहिस्ता आहिस्ता टूटती हुई अपनी मौत की तरफ जा रही थी। बिलाखिर 20वीं सदी के आगाज में ही पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती थी। इससे चंद दहाइयां कब्ल मुगलों की हुकूमत का भी तख्ता उल्टाया जा चुका था। ऐसे तारीख दौर में इकबाल का आना और एक ऐसी रूहानी इनकलाबी सोच देना कि जो अपने वक्त से सदियों आगे हो, मुसलमानों बल्कि सारी इंसानियत के लिए तारीख और तकदीर का बहुत बड़ा तोहफा था।
अगर हम फिक्र इकबाल का इदराक न कर सके तो ये इस कौम की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। हमारी तमाम जुग्राफियाई सियासत, तारीख, तहजीब और नजरियाए पाकिस्तान की बुनियाद फिक्र इकबाल पर है। सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल का जो असर उम्मत मुस्लिमा खुसूसन फारसी और उर्दू बोलने वाली दुनिया पर है वो इतना गैर मामूली है कि नाकाबिल यकीन लगता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने आज के जदीद दौर को जिस तरह बेनकाब किया है, इससे पहले मगरिब या मशरिक में किसी फलसफी मुफक्किर या साहिब बसीरत शख्स ने मगरिबी तहजीब, सियासत, इश्तराकियत और सरमायादाराना निजाम को इस तरह बेनकाब नहीं किया। इकबाल ने नजरियाती तौर पर जदीद मगरिबी तहजीब की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इकबाल ने जदीद सियासी अमल, जमहूरियत के जो आजकल दुनिया पर गालिब है, का पूल भी खोल कर रख दिया है। इकबाल ने जदीद बैंकारी निजाम, जदीद सरमायादाराना निजाम के जिनकी बुनियाद सूद पर है, इस पर भी कारी ज़र्ब लगाई। अपनी शायरी में सहूनियों और फितना घर मुल्लाओं को भी बेनकाब किया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने इश्तराकी निजाम की भी जड़ काट दी। इश्तराकी निजामी हुकूमत किस तरीके से इंसानों को गुलाम बनाता है और ये किस कदर खिलाफे फितरत है, इसे इकबाल ने वाज़े किया। इसके मुकाबिल उन्होंने ये साबित किया कि इंसानियत की फलाह सिर्फ निजाम शरीयत में है। उन्होंने अपनी तमाम तर सोच और फिक्र की बुनियाद कुरान पाक पर रखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और मोहब्बत पर रखी। इकबाल जैसे मुफक्किर और फलसफी को दुनिया के लिए रद्द करना भी आसान नहीं, क्योंकि इस मर्द दरवेश का डंका मशरिक व मगरिब में बजता है। इस जमाने में इकबाल पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आलमी ज़राए इब्लाग में उनके बारे में खबरें छपती थीं। लोगों को पता होता था कि इकबाल इस वक्त दुनिया में कहां सफर कर रहे हैं। उनकी किताबें बादशाहान वक्त पढ़ा करते थे। बड़े बड़े हुक्मरान इकबाल की किताब असरार खुदी को पढ़ना अपनी सादत समझते थे। 1937 ईस्वी में पहली मर्तबा इकबाल डे पूरी दुनिया में 1000 जगहों पर मनाया गया। लिहाजा इकबाल को रद्द तो नहीं किया जा सकता। आलमी इस्तेमारी सहूनियों की एक सोच है, वो कहते हैं कि हमें करोड़ों की आबादी और लाखों की फौज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें खतरा है तो एक ऐसे मुफक्किर और दानिश्वर से कि जो मुर्दा कौम में जिंदगी की नई रूह फूंक दे, लोगों को आजादी की नई सोच व फिक्र दे और हमारे पूरे निजाम को बेनकाब कर दे। हम ऐसे किसी शख्स को बाकी नहीं रहने देंगे। अल्लामा इकबाल भी ऐसी ही एक शख्सियत है कि जो कुफ्र के पूरे निजाम के लिए खतरा है। आज कलामे इकबाल को और उन पर काम करने वाले दानिश्वरों को कस्दन नजरअंदाज किया जाता है। हम आपको डॉक्टर एन मेरी शमल की मिसाल देते हैं। एक जर्मन स्कॉलर कि जिनका अभी चंद साल पहले तकरीबन 85 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, हर साल पाकिस्तान आती थीं। उनकी आमद के मौसम को प्यार से शमल सीजन कहा जाता था। हमारी बहुत अजीज दोस्त थीं। अल्लामा इकबाल पर, रूमी पर, रूहानियत पर, मुसलमानों के मुस्तकबिल और इस्लामी तसव्वुफ व फलसफे पर उनसे तवील गुफ्तगू हुआ करती। दुनिया में और इस दौर में उनसे बड़ा मुस्तशरिक कोई नहीं था। अब जबकि उनके इंतकाल को कई बरस गुजर चुके हैं, एन मेरी शमल का जिक्र न तो हम पाकिस्तान में सुनते हैं और न ही यूरोप और अमेरिका में मिलता है। उनकी किताबों को भी तकसीम नहीं किया जाता। इसी तरह इकबाल के मुकाबले में दूसरे शोरा को खड़ा किया जाता है। माना कि फैज की शायरी बहुत कमाल की है, इनकलाबी शायरी है, लेकिन इकबाल और फैज का कोई मुकाबला नहीं है। फैज के ज्यादातर नजरियात इश्तराकियत या मार्क्सी निजाम की नुमाइंदगी करते हैं। वो इनकलाबी जरूर थे, लेकिन उनके इनकलाब की बुनियाद सेकुलर थी, न कि दीन, कुरान व सुन्नत और शरीयत पर। अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र असलन इनकलाबी है कि जिसकी बुनियाद कुरान व सुन्नत पर है। वो इनकलाब की जिसकी बुनियाद कुरान व सुन्नत पर ना हो, वो सिर्फ अनारकी होगा। आज के निजाम को अगर तबाह कर दें तो कल क्या होगा? कल जिस निजाम से वो उसे तब्दील करेंगे वो भी तो इंसानों का ही बनाया हुआ ही होगा। यही हुआ मार्क्सिज्म के साथ भी। 870 साल चलने के बाद इसकी भी धज्जियां उड़ गईं। इस्लाम के बारे में वाज़े तौर पर इकबाल खुद अपनी शायरी में कहते हैं कि मगरिब के निजाम को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले वक्त में उनके सामने जो निजाम और नजरिया आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा वो इस्लाम है। चूंकि इकबाल ने अपने तमाम नजरियात की बुनियाद कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पर रखी है, लिहाजा इकबाल को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। फिक्र इकबाल को किसी जगह परवान नहीं चढ़ने दिया जाता। उनकी सिर्फ वो नज़में के जो बेज़रर सी लगती है
मसलन लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या पहाड़ और गुलहरी और जुगनू और बुलबुल वगैरह तो बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन उनकी वो शायरी, उनके वो पैगामात, उनकी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उनका वो फलसफा कि जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करता है, इश्तिराकी और सरमायादाराना निजामों के खिलाफ ऐलान जंग करता है, जो मुसलमानों को हौसला और उम्मीद देता है, उनको शाहीन बनाता है, अपने पैरों पर खड़ा करता है, उन्हें खुददारी, इज्जत और वकार का दर्स देता है। इन चीजों को यूं गायब कर दिया गया है कि जैसे वो थे ही नहीं। मुसलमान कौम को या हमें बहैसियत एक मुल्क के अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है, इज्जत और खुददारी का कोई सबक सीखना है, तो उसके लिए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अल्लामा इकबाल की तरफ रुजू करें। ये एतराज उठाया जा सकता है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ क्यों ना रुजू करें, तो ये जान लीजिए कि जो कुछ उन्होंने अपनी शायरी में, अपने कलाम में बयान किया है, वो कुरान और सुन्नत की असल रूह, असल हिकमत, असल तसव्वुर, असल जोहर है। वो कुरान और सुन्नत की ऐसी हिकमत है कि जो मुसलमान कलाम इकबाल के जरिए उर्दू और फारसी में समझ सकते हैं कि जिसके बाईस निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज कौम पैदा होती है, और जिसका हर फर्द बंदाए मौला सिफात होता है। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये शेर कुरान की इस आयत का तर्जमा है कि जिसका मफहूम है कि मोमिन आपस में रहीम और कुफार पर शदीद है। इकबाल का कलाम दर हकीकत कुरान का ही तर्जमा है। चाहे कुरान से रुजू कीजिए या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से फैज लीजिए, या अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़िए। वो खुद कहते हैं कि मैंने सारा फैज कुरान व सुन्नत से लिया है। अब पाकिस्तान के मुसलमानों पर वाजिब है कि वो इकबाल से फैज लें। अगर आप 1400 साल की मुस्लिम तारीख को उठाकर देखें तो आपको इसमें तीन बड़े वाज़े अदवार नजर आते हैं। पहला दौर कुरूने औला का है कि जब नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद खिलाफत राशिदा कायम होती है कि जिसमें मुसलमान तहजीब पूरी दुनिया में फैलती है। 50-60 साल के अंदर हाल ये था कि चीन से लेकर मगरबी अफ्रीका और स्पेन के अंदर तक मुसलमान तहजीब 3 बर्रे आज़मों में दाखिल हो चुकी होती है। इसके बाद की सदियों में भी जो इस्लामी सल्तनत कायम होती है, चाहे बन्नू उमिया के दौर में हो या बन्नू अब्बास में, उंडलस में हो या एशिया वस्ती में, खिलाफत उस्मानिया में हो या हिंदुस्तान में, इस्लाम एक मजबूत तहजीब और नजरिए के तौर पर दुनिया में फैलता ही रहा। अस्करी कुव्वत की बात की जाए या नजरियाती पुख्तगी की, हर सतह पर मुसलमानों का गलबा वाज़े नजर आता है। मईशत हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, रियाजी हो, तमीरात हो, गरज ये कि जिस मर्जी शोबे में आप देख ले, इस वक्त इस्लामी तहजीब ही दुनिया का मरकज थी। पूरी दुनिया से लोग मुसलमान इलाकों में आते थे। करतबा, गरनाता, बगदाद, दमिश्क जैसे शहर तहजीब के मराकज हुआ करते थे। मुसलमान तहजीब वस्त एशिया में बुखारा से लेकर रूस और चीन तक फैल चुकी थी और यह मुसलमानों के उरूज का दौर था। इसके कई सौ साल के बाद दूसरा दौर वो था कि जब मुस्लिम तहजीब फैलना बंद हो चुकी थी मगर अपनी जगह मुस्तहकम थी और मगरिब खुद को मुनज़्ज़म करके मुसलमानों पर हमले कर रहा था। वो सलीबी जंगों का दौर था। सलीबी जंगें भी कई सौ साल चली, जिनमें कभी नूरुद्दीन जंगी और कभी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे मुजाहिद पैदा होते रहे, जिनकी तलवारें उम्मते मुस्लिमा की आबरू की हिफाजत करती रही। अगर आप नोट करें तो ये वो दौर था कि जब मुसलमान अपनी सरहदों से निकलकर दूसरे ममालिक पर हमले नहीं कर रहे थे, बल्कि दुश्मन ममालिक की जानिब से मुसलमानों पर हमले हो रहे थे और मुसलमान सिर्फ अपने इलाकों में दिफाई जंगें लड़ रहे थे। ये वो दौर था कि जब हम अपनी इज्जत व आबरू का दिफा अपने घरों में रहते हुए कर रहे थे और जो तहजीब हमने पहले अपने उरूज के दौर में कायम की थी, इसकी हिफाजत कर रहे थे। इस वक्त मुसलमानों को बहुत नुकसानात भी हुए, मसलन चंगेज खान और उसकी औलाद के जो मंगोलिया से उठी और वो पूरी मुस्लिम दुनिया को रौंदती चले गए। बगदाद का नुकसान इतना शदीद था कि उम्मते मुस्लिमा की तारीख में कभी इतना शदीद सदमा मुसलमानों ने इससे पहले नहीं उठाया था। खिलाफत का मरकज बगदाद रौंद दिया गया था। मुसलमानों की खिलाफत का दारुल खिलाफा ताख्त व ताराज हुआ। खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों के नीचे दे दिया गया। लाखों मुसलमानों को कत्ले आम के बाद दजला में फेंक दिया गया और मुसलमानों की किताबें, लाइब्रेरियां और तहजीब जलाकर राख कर दी गई। इसके बावजूद मुसलमान नजरियाती तौर पर इतने मजबूत थे कि जल्द ही अपने पैरों पर उठ खड़े हुए
और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया कायम की और फिर अपने उरूज पर जा पहुंचे। तीसरा दौर तकरीबन आज से 250 साल पहले, खास तौर पर 1757 ईस्वी की जंग प्लेसी के बाद शुरू होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कब्जा करती है और हिंदुस्तान में मुसलमानों का जवाल शुरू होता है। 1757 ईस्वी में नवाब सिराज अल-दौला की शहादत होती है। इसके बाद 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद होते हैं और फिर 1857 ईस्वी में हम जंगे आजादी हारते हैं। यही वो दौर है कि जब खिलाफत उस्मानिया भी अपनी जगह पर कमजोर हो रही होती है। ये तीसरा दौर जवाल का दौर है। ये जवाल का दौर 1924 तक चलता है, जब खिलाफत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। इसी दौर में अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं। अगर आप मुसलमानों की तारीख उठाकर देखें तो उनके तीनों अदवार में अहद हाजिर से ज्यादा तारीख दौर मुसलमानों पर कभी नहीं आया। पूरी मुस्लिम दुनिया मगरबी ताकतों की नौ आबादियात में तब्दील हो गई थी और पहली मर्तबा मुसलमान सियासी खिलाफत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए। अल्लामा इकबाल के आने के बाद एक नया दौर शुरू होता है कि जो दोबारा उरूज और निशाते सानिया का दौर है। दोस्तों, मुजद्दिद अलिफ सानी, शाह वली अल्लाह और इकबाल तीनों बुजुर्ग तारीख साज शख्सियात हैं। ये तीनों वो बरगुज़ीदा हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपने अपने वक्त में मुसलमानों की तकदीर तब्दील कर दी। मुजद्दिद अलिफ सानी का तो नाम ही मुजद्दिद अलिफ सानी है कि जिसका मतलब है कि दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद। उनके बाद शाह वली अल्लाह और फिर अल्लामा इकबाल, ये तीन बड़े मुआशरती मुफक्किर, फलसफी, सूफी, माहिर इमरानियात, साहिब बसीरत और ऐसे रूहानी वजूद हैं कि जिन्होंने अपने अपने दौर में उम्मत मुस्लिमा, खास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभाला। लेकिन नोट कीजिएगा कि तीनों के अदवार मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, मुजद्दिद अलिफ सानी अकबर बादशाह के जमाने में थे। इसके मुकाबले में शाह वली अल्लाह का दौर देखें कि जो उसके तकरीबन 150 साल के बाद औरंगजेब आलमगीर के बाद आता है। लेकिन दोस्तों, इकबाल का दौर इन दोनों बुजुर्गों के अदवार के मुकाबले में मुसलमानों के लिए तारीख तर दुश्वार गुजारा और कठिन था। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अल्लामा इकबाल को पढ़ने और कुरान व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।